हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग, जो आपका सीटेट, यूपीटेट, एचटेट हर लेवल के लिए टीचिंग एग्जाम में यूजफुल है। तो आपका चैप्टर का नेम क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है डाटा। डाटा आपका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, नंबर और ऑब्जर्वेशन। जो आपके नंबर्स या फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं, उनका कलेक्शन होता है डाटा। इस कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। आपका आता है रॉ डाटा, आपको बस वैल्यूज गिवन होंगी, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस। वहीं आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपेयर इन डाटा। वो वैल्यू डाटा में कितनी बार आई है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि एक डाटा गिवन है, तो आपकी 1 कितने टाइम आई है? 2 टाइम। 2 कितने टाइम आया है? 7 कितने टाइम आया? 5 टाइम। वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। वहां एक नया वर्ड आता है एरे। एरे में आपको क्या करना होता है? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको एरे में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। रेंज, रेंज आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेंज आपकी होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट आपका होता है टैली मार्क। टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क में आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी 9, तो 9 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे टैली मार्क में? 4 को हम ऐसे लिखते हैं। 3 के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं, 4 के लिए ये आपके टैली मार्क में होते हैं। टैली मार्क में वहीं आपको कि आपका क्या होगा, जैसे 5th है, 6th है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये आपके टैली मार्क में यूज होते हैं। टैली मार्क आपको इस टाइप से गिवन होगा। इससे रिलेटेड आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, ऑर्डर पूछा जाएगा और पूछा जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, रेंज। नेक्स्ट है आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ वर्ड जो आया है, पिक्टो में आपका होता है पिक्चर। पिक्टो में आपका क्या होता है? पिक्चर। तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर होता है, तो आपको नंबर्स गिवन होंगे। आपको ये गिवन है कि एक बुक 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पिक आपकी जो है 2 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे। मान लो यहाँ 2, 3 या 6 गिवन है, 4 गिवन है। तो 2 से 4 को डिवाइड करो 2, तो आपकी 2 इमेज बनेंगी। आपको 6 गिवन है, इस 2 से 6 को डिवाइड करो, कितना आया? 3, तो आपकी कितनी इमेज बनेंगी? 3। या आपको 8 बुक्स गिवन है, डिवाइड करोगे तो 4 इमेज बनेंगी। इस टाइप से आपके होते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आपकी क्या बनती हैं? पिक्चर्स, जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। मेन है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये ओरिजिन होगा, और ये कितना होगा आपका? वाई एक्सिस। आपको क्या गिवन है? बार ग्राफ में सेपरेट बने हुए होते हैं। ये आपको क्रिकेट की गिवन है 12, फुटबॉल, बैडमिंटन और चेस। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि क्रिकेट के कितनी वैल्यूज हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या बोला गया है? फेवरेट स्टूडेंट है, तो इसके कितने हैं? 12। अगर पूछा जाए लोवेस्ट किसके हैं, सबसे कम, तो ये वाला। हाईएस्ट पूछा जाए तो क्रिकेट है। वहीं अगर रेंज निकालनी हो तो आप इसमें वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ आपसे बोला गया है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में ये डिफरेंस होता है। बार ग्राफ में आपके सेपरेट बने थे, डबल बार ग्राफ में दोनों की कंडीशन गिवन होगी। आपको बोला गया है बॉयज और गर्ल्स, तो जैन में बॉयज और गर्ल्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? दोनों साथ में फॉर्म होंगे। आप पहले एक्स एक्सिस बनाओगे, फिर आप वाई एक्सिस लिखोगे, ओरिजिन लिखोगे। तो जब हम यहाँ लेंगे, दोनों बार एक ही लाइन पे एक साथ प्लॉट करते जाते हैं, ये आपका बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ। वहीं बार ग्राफ आपका ऐसे फॉर्म होता है, सबके सेपरेट फॉर्म होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा मीन, मीडियन, मोड।
तो मोड वर्ड जो आता है, मोड वर्ड का होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कोई वैल्यू उसमें गिवन है, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रही है, वो आपका क्या होता है, अपीयर मोस्ट ऑफन इन डाटा। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ रही है तो वो मोस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 आपका एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार, 5, लेकिन यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है, 3, तो 3 आपका मोड है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रिपीट होना, मोस्ट, वो आपका मोड होता है। वही मीडियन पूछा जाए तो मीडियन आपका ऑड और इवन के लिए डिफरेंट होता है। ऑड नंबर के लिए मिडल वैल्यू आफ्टर सॉर्टिंग, देखो ऑड के लिए ये आगे की 2 छोड़ दो, पीछे की 2 छोड़ दो, तो मिडल वैल्यू। अगर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आगे की 3 पीछे की 3 छोड़ दो, मिडल वैल्यू, ये आपकी हमेशा अप्लाई होगा ऑड में। इवन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ 2 मिडल टर्म। जो मिडल टर्म होंगी इवन में, जो मिडल टर्म होंगी उन दोनों का एवरेज। एवरेज के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा जाता है। ये आपका क्या होता है, मीडियन। लेकिन ऑड और इवन के लिए दोनों का फॉर्मूला मेथड अलग है। मीन आपका सिंपल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपकी जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सबको ऐड करने के बाद डिवाइड करना, उन सबको काउंट करके। आपको क्या गिवन था, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, सबको ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करना है, वो आपका क्या होता है, मीन। अब आपका है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आपके फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, आपका ये पिक्टोग्राफ गिवन है, आपको 7 की परसेंटेज गिवन है, वहां आपका अगर सेंट्रल एंगल निकालना है तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360। वहीं अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। अगर आपको वैल्यू फ्रॉम एंगल निकालना है, एंगल से वैल्यू निकालनी है, तो एंगल डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल। सम ऑफ ऑल एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360। तो पाई चार्ट में आपका ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, अनइक्वल, लाइकली, लाइकली और सर्टेन। तो प्रोबेबिलिटी में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स होंगे कैसे, आपका एक कॉइन टॉस करा गया है, तो कॉइन टॉस करने में टोटल कितना होगा, हेड और टेल। लेकिन अगर आया हेड तो एक आया ना, तो फेवरेबल जितना आया वो ऊपर, जो टोटल होता है वो नीचे। चाहे वो डाइस का पूछा गया है, अब डाइस में आपके टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। बट अगर आपसे सिर्फ ऑड नंबर पूछा जाए तो ऑड कितना आएगा, तो आपके टोटल 3 नंबर हो गए। वहीं इवन का पूछा जाएगा तो इवन का भी आपका 3/6 होगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में आपका टोटल नंबर्स आते हैं और न्यूमरेटर में आपके आते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अभी जो हमने पढ़ा है उन सब का ये क्विक रिवीजन है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मीन का होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। जितने वैल्यूज गिवन है उन सबको काउंट करके उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। वही मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी वैल्यूज, उस कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड, वो आता है आपका मोड। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिनोमिनेटर में आता है, ऊपर जो वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई बाय 100, वो आपका परसेंटेज होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मीडियन के लिए आपका ऑड और इवन का फॉर्मूला अलग होता है। मीडियन ऑड का पूछा है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेंज आपकी होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है तो पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद आप उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आता है, रेंज। वही प्रोबेबिलिटी अभी हमने क्या पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मीडियन का ऑड का फॉर्मूला तो n+1/2 होता है, लेकिन इवन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 का हाफ प्लस n/2
डिवाइडेड बाय, उस कंप्लीट को 2 से डिवाइड करते हैं, उस कंप्लीट वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं। पाई चार्ट आपका होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360, क्योंकि पाई चार्ट आपका सर्कल में बनता है और सम पूरा 360 डिग्री का होता है एंगल। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। चाहे मीन निकालना है तो सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसमें आपका पाई चार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होना है। मोड आपकी होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान दिया जाए तो 1 2 3 3 आपकी 3 टाइम रिपीट हो रही है और 7 आपकी 2 टाइम और 5 आपकी 2 टाइम, तो जो ज्यादा रिपीट हो रही है वो 3 है, तो मोड आपका 3 होगा। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऑड के लिए अलग होता है, इवन के लिए अलग होता है। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है टेल के लिए, दो अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर कोई कॉइन 2 बार टॉस करा गया है तो उसका कंडीशन क्या क्या होंगे, आउटकम्स होंगे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो टोटल कंडीशंस आपकी 4 हो गई। उसमें आपसे पूछा गया है गेटिंग 2 टेल, 2 टेल आने की कंडीशन क्या होगी, 1/4। डाटा हैंडलिंग में जितने भी टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर दे, उसके बाद साथ साथ जितने फॉर्मूले अप्लाई होने हैं वो भी डिस्कस करे गए हैं। थैंक यू।